गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। देखते हैं इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी करता है। इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 रिटें जारी करता है। तो इसमें ऑप्शन में है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32। इसके तहत पर सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 रिटें जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट 5 रिटें जारी करता है। हाई कोर्ट 5 रिटें जारी करता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 126 के अंतर्गत जो है कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है और इसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है और इसको नियुक्त करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। और तदर्थ जो है एडहॉक शब्द जो लिया गया है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। एडहॉक शब्द जो है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। समझने का प्रयास करेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिटें जारी करता है। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32। इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि अनुच्छेद 32 होता क्या है। समझने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 32 एक ऐसा अनुच्छेद है। एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान अर्थहीन है। जिसके बिना संविधान अर्थहीन है। एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना जो है संविधान जो है अर्थहीन है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इसको संविधान का आत्मा कहा गया है। इसको संविधान का आत्मा कहा गया है। अंबेडकर के अनुसार इसको संविधान का आत्मा कहा गया है। आत्मा कहा गया है। संसद किसी भी संशोधन के द्वारा संसद किसी भी संशोधन के द्वारा इसको हटा नहीं सकती है। संसद किसी भी संशोधन के द्वारा इसको हटा नहीं सकती है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के हनन होने पर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 में भारत के संघीय ढांचे की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 32 में भारत के संघीय ढांचे की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 32 में भारत के संघीय ढांचे की व्याख्या की गई है। और इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक प्रकार का मूल अधिकार है। समझने का प्रयास करेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी कर सकता है। तो पहला अनुच्छेद 32 है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिटें जारी करता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 रिटें जारी करता है। अनुच्छेद 126 के तहत कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। और तदर्थ शब्द जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 32 क्या है समझने का प्रयास करेंगे। अंबेडकर के अनुसार इसको संविधान का आत्मा कहा गया है। एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान जो है अर्थहीन है। संसद किसी भी संशोधन के द्वारा इसको हटा नहीं सकती है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। एक तरह का मूल अधिकार है। और भारत के संघीय ढांचे में इसकी व्याख्या की गई है।
और अनुच्छेद 32 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन होने पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रिटें जारी की जाती है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रिटें जारी की जाती है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रिटें जारी की जाती है। कौन कौन होता है? एक होता है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस इसको कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है परमादेश। दूसरा होता है परमादेश। इसको कहा जाता है मैंडमस। इसको कहा जाता है मैंडमस। इसको कहा जाता है मैंडमस। तीसरा होता है प्रतिषेध। तीसरा होता है प्रतिषेध। इसको कहता है प्रोहिबिटेशन। प्रोहिबिटेशन प्रोहिबिटेशन। और चौथा होता है उत्प्रेषण होता है। चौथा होता है उत्प्रेषण। इसको कहता है क्रिटेरियो। क्रिटेरियो। और चौथा होता है, पांचवा होता है अधिकार परीक्षा। पांचवा होता है अधिकार परीक्षा। इसको कहता है कोवारंटो। इसको कहता है कोवारंटो। कोवारंटो समझने का प्रयास करेंगे कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रिटें जारी की जाती है। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है मैंडमस, तीसरा होता है प्रतिषेध, चौथा होता है उत्प्रेषण और पांचवा होता है अधिकार परीक्षा। समझने का प्रयास करेंगे। इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी करता है। पहला होता है हैबियस कॉर्पस, दूसरा होता है मैंडमस, तीसरा होता है प्रतिषेध, चौथा होता है उत्प्रेषण और पांचवा होता है अधिकार परीक्षा। हैबियस कॉर्पस जो होता है किस स्थिति में हैबियस कॉर्पस जो है किस स्थिति में जारी किया जाता है समझने का प्रयास करेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, समझने का प्रयास करेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिटें जारी करता है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत पहला होता है हैबियस कॉर्पस, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा होता है अधिकार परीक्षा। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, समझने का प्रयास करेंगे। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, समझने का प्रयास करेंगे। यह रीट जो है अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके निवेदन पर माननीय न्यायालय जो है जारी करता है। और इसके द्वारा क्या होता है, अगर कोई भी सरकारी पदाधिकारी अगर गिरफ्तार करता है तो एक निश्चित स्थान पर और निश्चित समय के अंदर उसको न्यायालय के समक्ष पेश करना पड़ता है। और उसके द्वारा क्या होता है, या तो न्यायालय इसको उचित ठहराएगा कि इसकी गिरफ्तारी जो है वैध है या अवैध है। समझने का प्रयास करेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है यह रीट जो है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के आवेदन के आधार पर जारी किया जाता है। आवेदन के आधार पर जारी किया जाता है। समझने का प्रयास करेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट है, यह रीट जो है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के आवेदन के आधार पर जारी किया जाता है। और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को निश्चित स्थान पर निश्चित समय के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। और न्यायालय उस गिरफ्तारी को वैध या अवैध ठहरा सकता है। अवैध ठहरा सकता है। समझने का प्रयास करेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण वो होता है
यह रिट जो है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के आवेदन के आधार पर जारी किया जाता है और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को निश्चित स्थान पर निश्चित सीमा के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। न्यायालय उस गिरफ्तारी को वैध या अवैध ठहरा सकता है। अगर कोई भी प्राधिकारी अगर समय सीमा के अंदर अगर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करता है तो उसको कंटेम्प्ट अवमानना का चार्ज लग सकता है, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज हो सकता है उस पर। अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। ये जो प्रक्रिया कहलाती है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। ये जो प्रक्रिया होती है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। देखिए दूसरा होता है मैंडमस। समझने का प्रयास करेंगे। ये होता है परमादेश। जब कोई भी अधिकारी अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों से वो दूर भागता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है परमादेश रिट जारी करता है। जब कोई भी अधिकारी नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, जब कोई भी अधिकारी नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, जब कोई भी अधिकारी अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो उस स्थिति में न्यायालय द्वारा परमादेश रिट जारी किया जाता है। परमादेश रिट जारी किया जाता है। उस स्थिति में न्यायालय जो है परमादेश रिट जारी किया जाता है। समझने का प्रयास करेंगे। ये राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा न्यायाधीशों के खिलाफ जारी नहीं किया सकता है। जारी नहीं किया जा सकता है। समझने का प्रयास करेंगे। जब कोई भी अधिकारी अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो उस स्थिति में न्यायालय द्वारा परमादेश रिट जारी किया जाता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश के खिलाफ परमादेश रिट जारी नहीं किया सकता है। लेकिन अगर न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करने लगे, प्रशासनिक हैसियत से काम करने लगे, तो मैंडमस रिट जारी किया सकता है। मैंडमस रिट जारी किया सकता है। समझने का प्रयास करेंगे। मैंडमस रिट जो होता है, जब कोई अधिकारी अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो उस स्थिति में न्यायालय द्वारा उस अधिकारी के खिलाफ परमादेश रिट जारी किया जाता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा न्यायाधीशों के खिलाफ परमादेश रिट जो है जारी नहीं किया सकता है। अगर न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करने लगे, तो उस स्थिति में मैंडमस रिट जो है जारी किया सकता है। जो मैंडमस रिट जो है वो किस पे जारी किया जाता है? मैंडमस रिट जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा न्यायाधीशों के खिलाफ जारी नहीं किया सकता है। लेकिन अगर न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करने लगे, तो उसके खिलाफ मैंडमस रिट जारी हो सकता है।
समझने का प्रयास करेंगे प्रोहिबिटेशन क्या होता है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण क्या होता है, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रतिषेध क्या होता है और उत्प्रेषण क्या होता है, प्रतिषेध क्या होता है और उत्प्रेषण क्या होता है, देखिए समझने का प्रयास करेंगे। ये दोनों जो है लोअर कोर्ट के खिलाफ लाया जाता है, दोनों जो है लोअर कोर्ट के खिलाफ लाया जाता है, दोनों जो है लोअर कोर्ट के खिलाफ लाया जाता है, लोअर कोर्ट के खिलाफ लाया जाता है, लोअर कोर्ट के खिलाफ लाया जाता है। प्रतिषेध जो है और उत्प्रेषण समझने का प्रयास करेंगे। होता क्या है, होता क्या है, देखिए लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी किया था। इसमें क्या होता है कि अगर वरीय न्यायालय लोअर कोर्ट को निर्देश देता है, लोअर कोर्ट को निर्देश देता है, लोअर कोर्ट को निर्देश देता है, लोअर कोर्ट को निर्देश देता है कि आप ऐसे मामले पे विचार न करें, आप ऐसे मामले पर विचार न करें, कंसीडर न करें, विचार न करें जो आपके अधिकारिता क्षेत्र से बाहर है, जो आपके अधिकारिता क्षेत्र से बाहर है, अधिकारिता क्षेत्र से बाहर है। समझने का प्रयास करेंगे प्रोहिबिटेशन होता क्या है। मतलब ये होता है कि अगर उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को निर्देश देता है कि आप ऐसे मामले को संज्ञान में न लें जो आपके अधिकारिता क्षेत्र से बाहर हैं, उस मामले को आप आगे के वरीय न्यायालय को भेजें। और उत्प्रेषण ये कहता है कि वरीय न्यायालय न्यायाधिकरणों को ये निर्देश देता है, न्यायाधिकरणों को निर्देश देता कि आप किसी भी मामले पर निर्णय नहीं दे सकते हैं जो आपके अधिकारिता क्षेत्र के बाहर हो, जो आपके अधिकारिता क्षेत्र के बाहर हो, जो आपके अधिकारिता क्षेत्र के बाहर हो, जो आपके अधिकारिता क्षेत्र के बाहर हो। समझने का प्रयास करेंगे उत्प्रेषण क्या होता है। वरीय न्यायालय जो है लोअर कोर्ट को निर्देश देता है कि आप किसी भी मामले पर निर्णय नहीं ले सकते हैं जो आपके अधिकारिता क्षेत्र से बाहर हो। मतलब ये होता है इसमें कि निर्णय लेने के बाद की प्रक्रिया है। अगर लोअर कोर्ट निर्णय लेता है, लोअर कोर्ट निर्णय लेने के बाद की प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है, बाद की प्रक्रिया है। लोअर कोर्ट के द्वारा निर्णय लेने के बाद वर्डिक्ट और किसी भी केस का आता है उसके बाद की प्रक्रिया है। और इसमें जो होता है विचार करने की प्रक्रिया है, इसमें लोअर कोर्ट द्वारा विचार करने की प्रक्रिया है, समझने का प्रयास करेंगे। प्रतिषेध होता क्या है, अगर वरीय न्यायालय लोअर कोर्ट को निर्देश देता है कि आप ऐसे मामलों पर विचार न करें जो आपके अधिकारिता क्षेत्र के बाहर हो। और दूसरा ये होता है उत्प्रेषण में होता है कि अगर लोअर कोर्ट ने किसी ऐसे मामले में फैसला दे दिया हो जो उसके अधिकारिता क्षेत्र के बाहर हो, लोअर कोर्ट किसी ऐसे मामले पर निर्णय दे चुका हो, लोअर कोर्ट किसी ऐसे मामले पर निर्णय दे चुका हो जो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर हो, लोअर कोर्ट ऐसे मामले पर निर्णय दे चुका हो जो उसका अधिकारिता क्षेत्र के बाहर हो, तो उत्प्रेषण कहा जाता है। और उत्प्रेषण के द्वारा वरीय न्यायालय ये कह सकता है कि आप अपने यहाँ लंबित मुकदमे को आप हमारे यहाँ भेजें, आप अपने यहाँ लंबित मुकदमे को आप अपने यहाँ लंबित सबजुडियूस जो होता है, आप अपने यहाँ लंबित मुकदमों को हमारे यहाँ भेजें, मुकदमों को हमारे यहाँ भेजें। फिर से समझने का प्रयास करेंगे प्रोहिबिटेशन क्या होता है, उत्प्रेषण क्या होता है। और प्रतिषेध में होता है कि वरीय न्यायालय लोअर कोर्ट को निर्देश देता है कि आप ऐसे मामले पर विचार न करेंगे जो आपका अधिकारिता क्षेत्र के बाहर हो। और उत्प्रेषण में यह कहता है कि वरीय न्यायालय लोअर कोर्ट को यह निर्देश देता है कि आप किसी भी मामले पर ऐसे मामले पर निर्णय नहीं लेंगे जो आपके अधिकारिता क्षेत्र के बाहर हो। समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे नीचे क्या लिखा है ये प्रतिषेध में लोअर कोर्ट द्वारा विचार किया था, उसमें निर्णय देने के बाद की प्रक्रिया है। विचार किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। लिखवा रहे हैं।
पांचवा है को वारंटो। को वारंटो इसका मतलब होता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई भी अधिकारी ऐसे हैसियत से काम करने लगता है जिसको काम करने का, उस जगह पर उसको काम करने का अधिकार नहीं है, तो उस स्थिति में न्यायालय पूछता है कि आप किस अधिकार से काम कर रहे हो। जब कोई भी अधिकारी ऐसे काम करने लगता है, ऐसा काम करने लगता है जहां उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, जहां उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो उस स्थिति में न्यायालय द्वारा को वारंटो रिट जारी किया जाता है। उस स्थिति में न्यायालय द्वारा को वारंटो रिट जारी किया जाता है। समझने का प्रयास करेंगे इसको। अगर कोई भी अधिकारी किसी ऐसी हैसियत से काम करने लगता है जहां उसका अधिकार नहीं है, उसकी अथॉरिटी नहीं है, उसके सीमा से बाहर है, तो उस स्थिति में न्यायालय द्वारा जो होता है को वारंटो रिट जारी किया जाता है। उस स्थिति में क्या करता है न्यायालय? को वारंटो रिट जारी करता है। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।